So, good evening, everyone. Today we are having our ninth session of front-end web development. एंड इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि बॉक्स शेडो कैसे यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ लाइक स्टिकी एलिमेंट्स पोजीशंस एंड वी यूज्ड सो मैनी अदर्स लाइक टॉप पैडिंग like these ना we had so much fun properties in the last class. सो बेसिकली आज हम देखेंगे लास्ट क्लास में जो तीन प्रॉपर्टीज़ थे जो हम सही से मतलब वर्क नहीं कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्टीज़ थे हमारे. दैट वाज फर्स्ट वन वाज मैक्स विड्थ, सेकंड वाज जेड इंडेक्स एंड थर्ड वाज अवर स्टिकी पोजीशन स्टिकी. सो आज सबसे पहले उन तीनों को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली फर्स्टली वी विल सी द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी. सो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या थी कि उससे हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स में. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन डिव क्रिएट करे हैं. तीनों डिव को मैंने यहाँ पे CSS डिफाइन करा है. ठीक है, और एक मैंने डिव एलिमेंट मतलब तीनों का सिंगल. ये तीनों जो है इन तीनों की प्रॉपर्टी ये तो रहेगी रहेगी और तीनों की अलग अलग जो है वो यहाँ से आएगी. ठीक है, क्लास से. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन तीन डिवीज़न है मेरे पास. रेड ब्लू ग्रीन. यहाँ पे लास्ट क्लास में क्या हुआ था, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करते तब तक हमारा जेड इंडेक्स वर्क नहीं करेगा. लास्ट क्लास में हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट नहीं करा था, हम सीधे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे थे, इसलिए वो वर्क नहीं कर पा रही थी. ओके, सो दैट वाज द ओनली इशू. पोजीशन को एब्सोल्यूट करना होता है जब भी हम जेड इंडेक्स यूज़ करें. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. नाउ देखते हैं आगे. सो अभी मैंने क्या करा है, ये जो रेड वाला है इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है और जेड इंडेक्स इसको दे दिया है मैंने 2. देन वी हैव ब्लू, क्लास ब्लू, इसकी भी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करी है और जेड इंडेक्स दे दिया है 0. पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैंने इसको लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन भी दिया है, लेफ्ट से मैंने इसको स्पेस दिया है और बैकग्राउंड कलर ब्लू, दैट मार्जिन इज़ -40. ओके, एंड व्हाट आई एम हैविंग थर्ड इज़ माय ग्रीन डिवीज़न. ग्रीन डिवीज़न का भी बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन कर दिया, जेड इंडेक्स 1 कर दिया. ओके, एज यू कैन सी. सो जेड इंडेक्स आप देख सकते हो ब्लू का 0 है, ग्रीन का 1 है और रेड का 2 है. सो रिफ्रेश द पेज एंड नाउ यू कैन सी आई एम हैविंग 3 डिवीजन्स. इनकी मैंने पोजीशन खुद वो एब्सोल्यूट करने के बाद टॉप से लेफ्ट से डिफाइन करिए जिससे अच्छे से क्लियर हो सके. ओके, सो यू कैन सी दिस. अभी क्या है, मैंने ब्लू वाले का जो जेड इंडेक्स है वो 0 करा था, मतलब कि वो लेयर 0 पे है. सबसे जो नीचे की लेयर होगी दैट इज़ अवर लेयर 0. ओके, सो ब्लू वाला अभी वहाँ पे है. देन मैंने ग्रीन वाला जो था, ग्रीन वाले की लेयर में जेड इंडेक्स मैंने 1 करा था. ओके, सो ग्रीन वाले का 1 है, देन इट इज़ कमिंग ऑन 1. एंड रेड का मैंने 2 करा था. ओके, सो वो आ रहा है लास्ट में. सो बेसिकली आई एम हैविंग 3 लेयर्स, लेयर 0, लेयर 1 एंड लेयर 2. ओके, सो दीज आर माई 3 लेयर्स. देन व्हाट हैपन्स कि बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हो लाइक अ केक लाइक स्ट्रक्चर. एक केक होता है हमारे पास, उसमें लेयर्स होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. लाइक दिस ओनली रिलेट करो आपकी. यहाँ पे ये केक है, ये इसकी ब्लू जो है वो बॉटम लेयर है, उसके बाद मीडियम मिड लेयर हमारे पास ग्रीन है एंड टॉप लेयर इज रेड. ओके, सो ऐसे करके हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी. और ये जेड इंडेक्स तभी वर्क करता है जब हम पोजिशन एब्सोल्यूट देते हैं. सो हेयर आई एम हैविंग जेड इंडेक्स 0, here I am having z index 1 and here z index 2, so 0 1 2 like this. So I think it is clear now. Okay, so moving further to the next topic. इस सब को मैं कर देता हूँ कमेंट. देन हमारे पास सेकंड था मैक्स विड्थ. मैक्स विड्थ वाला एक हमारे पास इशू आया था, वो वर्क जो नहीं कर रहा था. सो उसके लिए आई थिंक मैंने ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं और डिव क्रिएट करूँगा. इसको कर देते हैं कमेंट अभी के लिए. ओके, सो यहाँ पे मैं डिव क्रिएट करता हूँ, 2 डिव क्रिएट करूँगा बस. ओके, दिस इज़ अ डिव एंड दिस इज़ अ डिव. इसको मैं क्लास दे देता हूँ फर्स्ट एंड लेट्स गिव दिस अ क्लास सेकंड. फाइन, let's write here something. Learn 10. Let's write anything है ना. Okay, and here also let's write something.
सो अभी मेरे पास 2 डिव क्रिएट हो गया, इन दोनों की मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉल कराता हूँ। दोनों को यहाँ पे कॉल कराएंगे और इनिशियलाइज़ करेंगे थोड़ी सी इनकी हाइट और विड्थ को। आई थिंक यहाँ पे मैंने कर भी रखी है कि मैंने, सो इसको मैं डॉट डिव ही कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स गिव इट डॉट डिव, है ना। एंड ऑल्सो लेट्स गिव दिस समथिंग, इसको फर्स्ट ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। डॉट फर्स्ट एंड सेम प्रॉपर्टीज़ इसके कॉपी कर देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसके सारे प्रॉपर्टीज़ लेकर कॉपी एंड आई विल पेस्ट हिम हियर। सो बेसिकली लास्ट क्लास में इसके साथ क्या इशू था, इसके साथ इशू था कि मैंने, जो आप देख सकते हो विड्थ, यहाँ पे मैं विड्थ यूज़ करूँगा और उस वाले में जो है मैं मैक्स विड्थ यूज़ करूँगा। बाकी ये पोजीशन मुझे भी नहीं चाहिए, ठीक है। और बॉर्डर ठीक है, हाइट 200 नहीं, टॉप ठीक है, टॉप भी मुझे अभी नहीं चाहिए, एंड हाइट इज़ ओके, नो हाइट इज़ ऑल्सो नॉट, लेट्स डू इट 20 एंड विड्थ तो हम अपनी डिफाइन कर ही रहे हैं। ओके, सो कंटिन्यूइंग टू द पॉइंट कि लास्ट क्लास में क्या इशू हुआ था हमारे साथ, कि हमने जो डिव है ना, जो ये विड्थ है, यहाँ परसेंटेज में दे दी थी। सो बेसिकली परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज बेसिकली क्या करता है कि आपकी कोई सी भी स्क्रीन हो उसके उतने परसेंट के हिसाब से हमारे डिव को सेट कर देता है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में हो तो मोबाइल का 33.3%, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उस कंप्यूटर स्क्रीन का 33.3, एंड इफ़ यू आर यूजिंग एनी डिवाइस लाइक टैबलेट, वी हैव टैबलेट, वॉचेज, एनीथिंग यू आर यूजिंग, एनीथिंग यू आर लुकिंग एट योर वेबसाइट, उसके जितना भी विड्थ होगा उसके हिसाब से 33.3 वो ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। बट इफ़ आई एम नॉट यूजिंग द परसेंटेज देन वॉट, सो बेसिकली ये परसेंटेज का तो ये होता ही है सीन, ठीक है। परसेंटेज यूज़ करोगे तो वो तो ऑटोमेटिक रहेगा, उसमें फिर विड्थ और मैक्स विड्थ का फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें फिर विड्थ और मैक्स विड्थ मतलब नहीं है। सो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे करता हूँ दोनों की जो विड्थ है, मैं यहाँ पे करता हूँ 500 पिक्सल, एंड हेयर ऑल्सो आई विल गिव वैल्यू इन पिक्सल्स 500 पिक्सल। ओके, सो अभी देखो दोनों की पिक्सल में विड्थ 500 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल। ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ कि इसकी जो विड्थ है 500 पिक्सल, अब ये सेट हो गई, ठीक है, ये सेट हो गई, अब ये नहीं कहीं जाएगी, ये कोई सा भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो 500 पिक्सल का ही रहेगा, ठीक है। बट इफ़ आई एम यूजिंग दिस मैक्स विड्थ मीन्स मैक्सिमम इट इज़ 500 पिक्सल, कम वो कितनी भी हो सकती है, ओके। वो जो है उसकी जो विड्थ है वो कम हो सकती है, बट 500 से ऊपर नहीं जाएगी। अभी इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, यहाँ पे अपने कोड को करते हैं रिफ्रेश, एंड आई एम गेटिंग 2 डिव्स हेयर। ओके, सो अभी मेरे पास 2 डिवीज़न है, इसका बैकग्राउंड कलर रेड है, इसका भी रेड है, इसको चेंज कर देते हैं ना, रिफ्रेश द पेज। ओके, सो इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ, रिफ्रेश, लेट्स चेक वंस। ओके, सो ये मेरा पहला डिव है जिसकी फर्स्ट है वैल्यू, और वेयर इज माई सेकंड डिव। ओके, ये मेरा डिव है पर इसकी वैल्यू ये कैच नहीं कर रहा, शायद CSS कॉल करने में कोई इशू हो गया। क्लास डिव है मेरे पास डॉट डिव। ओके, सो यहाँ पे मैंने डॉट डिव लिख दिया था, डॉट डिव नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे डॉट डिव था। नाउ रिफ्रेश अगेन, नाउ आई एम गेटिंग दिस, वहाँ पे डॉट डिव कर दिया था इसलिए नहीं हुआ था। सो बेसिकली ये जो रेड वाला है इसमें जो है विड्थ मेरे पास विड्थ डिफाइन है, और नीचे वाले में मैक्स विड्थ डिफाइन है। अब देखना जादू, अभी मैं स्क्रीन रिसाइज करूँगा। ओके, सो नाउ ऑन रिसाइजिंग द स्क्रीन, ओके, यू कैन सी दिस थिंग, दिस चेंज। जो मेरा ऊपर जिसकी विड्थ मैंने 500 की थी उसकी विड्थ 500 ही है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना वैल्यू 424, ये जो 424 है ये मेरी अभी विड्थ है, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन की विड्थ 424 है। ओके, अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग होती है, लाइक एज यू कैन सी मोबाइल स्मॉल 320 पिक्सल, मीडियम मोबाइल 375, लाइक दिस। हमारे पास टैबलेट की 768 होती है, लाइक दिस वी हैव, बट अभी आई एम वर्किंग ऑन अ 424। सो जो 500 था इट इज़ गोइंग आउट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, यहाँ से वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँ, आई एम हैविंग 509, सो इट इज़ कंप्लीट ऑन माई स्क्रीन, कंप्लीटली दोनों आ रहे हैं, बट जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ
500 से कम करूँगा सो इस जो जिसको मैंने मैक्सिमम विड्थ दी थी उसकी तो विड्थ कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बट इसकी नहीं होगी। ओके, सो दिस वॉज अवर मैक्स विड्थ। ओके, लाइक दिस यू कैन सी दिस। सो ऐसे ही हमारा मैक्स विड्थ का वर्क होता है कि वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है विड्थ ऑफ एलिमेंट को। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक दोनों क्लियर हो गए अभी सबको? या डेट वॉज द ओनली इशू, डिव में क्लास डॉट डिव लिख दिया था, सो डेट वॉज द इशू। अभी तक क्लियर है? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, जो कल हमारे साथ इशू था, डेट वॉज द पोजिशन स्टिकी। ओके, सो उसका थोड़ा कोड ज़्यादा था तो मैंने कोड पहले से ही उसका बना के रख लिया था यहाँ पे व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन डेट ना। सो दिस एंड कमेंट आउट। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाला डिव यूज़ करते हैं, डेट इज़ माई क्लास स्टिकी। ओके, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये एक कमेंट का बड़ा इशू है, यहाँ पे कमेंट भी नहीं कर सकते। ओके, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टिकी है मेरे पास, मैं नई क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, डेट इज़ डॉट स्टिकी। ओके, इसके अंदर मैं लिख दूंगा पोजीशन स्टिकी एंड आई विल गिव टॉप 200 पिक्सल, सेव दिस एंड वंस रिफ्रेश द पेज and cut again. So 200 pixel is I think more. Top I want 20 pixels. Save this, refresh the page. Okay, so you can see this, अभी वो काम कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टिकी वाला डिव है इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, एक विड्थ 100% एंड अ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। लेट्स गिव इट लाइट ग्रीन जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, दिस। सो नाउ यू कैन सी, अभी मैंने ये जो मेरा ग्रीन वाला डिव है इसको मैंने पोजीशन दिया है स्टिकी। सो सबसे पहले मेरे पास एक पैराग्राफ है स्टिकी एलिमेंट, सेकंड मेरे पास एक स्टिकी डिव है जिसको क्लास स्टिकी है और यहाँ पे मेरा स्टिकी इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं सारे। देन आई एम हैविंग अनदर डिव और इसके अंदर सारा कंटेंट है। इसकी इनलाइन CSS में मैंने पैडिंग बॉटम लिखी है 2000। सो बेसिकली ये मैंने 2000 पैडिंग बॉटम इसको क्यों दी है, ये मैंने इसलिए दिया जिससे मेरे को यहाँ पे स्क्रॉल बार मिल जाए, मैं इसको स्क्रॉल कर सकूँ लाइक दिस, आई कैन स्क्रॉल दिस। क्योंकि ये जो डिव है ना इसको मैंने पैडिंग 2000 दे दी, इट मीन्स कि इसका साइज जो है वो 2000 पिक्सल्स तक हो गया। 2000 पिक्सल की ये स्क्रीन होती नहीं है। ओके, इससे ज़्यादा ही होती है 2000 से। दिस इज़ लोडिंग, या नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ यहाँ पे ले जाके, सो दिस इज़ माई पैराग्राफ, बेसिकली आई डोंट वांट पैराग्राफ, या दिस डिव। सो यू कैन सी 751 पिक्सल्स इसकी विड्थ है इस टाइम और 2160 160 में तो मेरा ये पैराग्राफ है, अबाउट 160 में मेरा पैराग्राफ होगा और जो 2000 है वो नीचे पैडिंग दी है। ओके, टू गेट दिस स्क्रॉल फंक्शन। ओके, उस डिव का साइज़ बड़ा कर दिया बेसिकली। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो, डिव की हाइट ऑफ विड्थ देके और ऐसे पैडिंग देके भी कर सकते हो फॉर हैविंग सम वाइट स्पेस लाइक। ओके, सो बेसिकली अभी आप देखो, अभी जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ से मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, सो अभी सबसे पहले तो मेरा पैराग्राफ चला जाएगा, ऊपर चला गया। ओके, दैट पैराग्राफ जो सबसे पहले लिखा था आई एम स्टिक, बट ये जो ग्रीन वाली लाइन है डेट स्टिक्स टू दी टॉप एज द नेम इज स्टिकी। सो ये स्टिक कर जाती है टॉप पे, ये टॉप इतने आगे से ये जाएगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे आके जैसे ही वो टॉप पे अटकेगा वो जाके वहाँ पे रुक जाएगा और ये थोड़े से स्पेस के बाद रुक रहा है। यू कैन सी दिस स्पेस इज बेसिकली, मैंने इसको टॉप से कुछ यहाँ पे 20 पिक्सल डिफाइन करा है। अगर मैं इसी को 200 पिक्सल्स कर दूंगा, रिफ्रेश अगेन, सो वो 200 पिक्सल्स पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, इट विल स्टिक हेयर फ्रॉम द टॉप टू 200 पिक्सल्स। ओके, डजेंट मैटर कि हमने उसे कहाँ लगाया था, कहाँ पे हमने उसे कोड में लिखा था, बट वो टॉप से 200 पिक्सल पे जाके वो स्टिक कर जाएगा। ओके, अगर इसी को मैं कर दूँ 40 पिक्सल्स, नाउ सी अभी 40 पिक्सल पे है, सो जब मैं स्क्रॉल करूँगा 40 पिक्सल के गैप में जाके रुक जाएगा। ओके, लाइक दिस इज द फंक्शन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी। ओके, सो लेट्स कमेंट दिस आउट अगेन। नाउ कमिंग टू आवर फर्दर टॉपिक्स ऑफ CSS, जो आगे की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारा का सारा कमेंट कर देते हैं।
इसकी हमें नीड नहीं है, यहाँ पे इसे कट करता हूँ मैं, दिस ऑल्सो आई डोंट नीड। अब इसे करते हैं कमेंट। ओके फाइन। आगे भी कोई कोड आगे, यस आई एम हैविंग सम कोड, इसे भी कमेंट कर देते हैं। ओके नाउ, सो नाउ अब आगे के देखते हैं कि आगे आज हमें क्या करना है। सो बेसिकली यहाँ तक हमने देख लिया था, जेड इंडेक्स देख लिया था, ओवरफ्लो एंड फ्लोट ये सब भी देख लिया था। ओके सो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक। सो ये इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं डिव क्रिएट करूँगा, डिव, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखूँगा, why it is not coming today, why this is not coming, okay no issue, just copy any paragraph from above, okay so now I am having this random paragraph। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक स्पैन टैग दूंगा, I'll use an span, ठीक है। और इस स्पैन को जो है बेसिकली आई विल बी यूजिंग, ओके वन स्पैन ओनली, वन स्पैन इज सफिशिएंट। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास देके इसे स्पैन, लेट्स गिव इट अ क्लास स्पैन ओनली, ओके। कंट्रोल सेव रिफ्रेश द पेज, ओके। स्पैन के अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, अलग से कंटेंट लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, डेट इज़ माई हाई, ओके। सो हाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा फिर से। सो एक हाई मेरे पास आ गया होगा इस पैराग्राफ के बीच में कहीं पे। अभी मैं इस स्पैन को यहाँ पे कॉल करूँगा, डॉट स्पैन, ओके। एंड डिस्प्ले, सबसे पहले मैं इसे विड्थ दूंगा, एक करते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर आई विल गिव रेड, डार्क रेड, ओके। एंड विड्थ, गिव इट अ विड्थ, लेट्स से 40 pixel is sufficient, and a height, let's say 30 pixel is good, refresh, okay now I'm having something like this, hi। सो बेसिकली अभी क्या है, अभी मैंने इसको जो विड्थ और हाइट दी थी, यू कैन सी मैंने इसको हाइट और विड्थ दी थी, बट वो मुझे शो नहीं हो रही है, ठीक है। यू कैन सी ये मुझे शो हो ही नहीं रही है, वो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ही वर्क कर रहा है, ठीक है। सो उसके लिए आई हैव द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इफ आई डू द डिस्प्ले ब्लॉक, नाउ सी रिफ्रेश, ओके वो कहाँ चला गया, इट केम हेयर। डिस्प्ले ब्लॉक करने पे क्या हुआ, डिस्प्ले ब्लॉक का क्या काम है, बेसिकली जो भी उसके विड्थ और हाइट है, डोंट मैटर, डजेंट मैटर कि वो किसी पैराग्राफ के अंदर है, किसी आर्टिकल के अंदर है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा, वो उसकी जितनी भी हाइट और विड्थ है उसके हिसाब से हमारा जो एलिमेंट है उसको शो करेगा, ठीक है, एक अलग लाइन में, इन द नेक्स्ट लाइन, फाइन, नॉट ऑन द पर्टिकुलर लाइन, उसे वहाँ से हटा के एक बिल्कुल अलग रो में शो करेगा हमें, लाइक आई एम हैविंग द 20 पिक्सल, आई गिव 40 पिक्सल विड्थ एंड 30 पिक्सल हाइट, ओके, लाइक दिस इट इज़ शोइंग टू मी। कलर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, उसको हम थोड़ा लाइट ग्रीन करेंगे, लेट्स गिव इट लाइट ब्लू नाउ, ओके। सो आई एम हैविंग दिस, फाइन। सो दिस इज द work of display block when you do display block. Second one we have is inline block, inline dash block. Now see what happens on inline dash block, refresh it, and now I am having same properties, same 40 pixel width and 30 pixel height, but inside the block, in the line, it is not separated by the line, okay. So this is display inline block, fine. Third one we have is display inline block and inline is the basic one। इनलाइन से क्या होगा, वो जैसा था पहले वो वैसे ही शो होगा, ठीक है। इनलाइन करके दिखाता हूँ, ओके, लाइक दिस। जो भी उसके विड्थ और हाइट थे वो उस पर मैटर नहीं करेगा, जो पैराग्राफ की हमारे पास था कंटेंट, दैट विल मैटर ऑन दैट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ना। एंड दिस इज माई इनलाइन ब्लॉक कंटेंट, ओके, लाइक दिस। एंड ब्लॉक करूँगा तो अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा तो वो नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, ओके ओके। सो दिस वॉज अवर डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और डिस्प्ले आपको मैंने कल भी बताया था कि डिस्प्ले में एक प्रॉपर्टी होती है नन,
नन डिस्प्ले और विजिबिलिटी के बीच में डिफरेंस बताया था ना, सो आई एम यूजिंग डिस्प्ले नन हेयर। अगर मैं नन कर दूंगा तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी रिमूव। अभी यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक ही करते हैं, सेव करते हैं एंड लेट्स कमेंट दिस, ओके कमेंट दिस। नेक्स्ट वी हैविंग इज सेंटर, हाउ टू सेंटर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को हम सेंटर कैसे कर सकते हैं, सो फॉर दिस आई एम विल क्रिएट अगेन अ div and I will give it a class. No matter to give a class, I already have so many properties of divs, काफ़ी सारे मैंने कमेंट कर चुका हूँ यहाँ पे, सो उन्हीं में से किसी को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ओके एंड रिफ्रेश। ओके नाउ आई एम हैविंग अ div, you can see the this border line, margin auto, okay, if I do margin auto and refresh the page, ओके यहाँ भी मैंने मार्जिन दिया, इसको हटाना पड़ेगा। ओके नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश द पेज। यहाँ सेव नहीं करा क्या, सेव है, मार्जिन ऑटो है, ओवरफ्लो हिडन है। ओके लेट्स क्रिएट अनदर प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ टाइम ख़राब करके वो नहीं, क्योंकि बाकी उसमें और भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक दे आर ओवरलैपिंग दिस। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट करा है, इसको क्लास दे देते हैं एक मार्जिन, ठीक है। आफ्टर गिविंग दिस क्लास मार्जिन आई विल कॉल इट डॉट मार्जिन, ओके किसी कमेंट के अंदर मैंने कर दिया, सो कहीं कमेंट के बाहर करते हैं, डॉट मार्जिन आई एम कॉलिंग दिस क्लास एंड देन राइट द width let's say 200 pixels and give it a height 100 pixels, then give it a background color red, okay, and give it margin auto, save this, refresh your page, okay। so now you can see on doing margin auto, basically margin auto क्या करता है, अगर उस टाइम क्या होता है, जब लास्ट टाइम भी शायद मैंने मार्जिन ऑटो का जिक्र किया था किसी वीडियो में, सो क्या हुआ था, थोड़ा सा डिफ यहाँ पे आया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसमें मैंने मार्जिन और पहले से भी लगा रखी थी कुछ। सो बेसिकली मार्जिन ऑटो क्या करता है, इट गिव्स इक्वल मार्जिन फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके, लेफ्ट से भी राइट से भी इक्वल मार्जिन देगा, और आपका जो भी आपका एलिमेंट है वो मिड में आ जाएगा। बेसिकली कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ डिव को ही करो। मैं यहाँ पे डिव ही लेता हूँ, क्योंकि बेसिक इज़ द डिव, एवरी जो भी आप कुछ भी लिखते हो उसके अंदर वो डिव के अंदर ही आता है, कोई भी वेबसाइट बनाते टाइम। सो ऑलवेज आई यूज़ डिव। इसको आप इमेज को भी कर सकते हो, पैराग्राफ को भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कर सकते हो। बेसिकली मार्जिन ऑटो क्या करेगा, दोनों साइड से ऑटोमेटिक इक्वल मार्जिन सेट कर देगा किसी भी एलिमेंट पे, ओके। सो दिस इज द वर्क ऑफ अवर मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी। देन ये था सेंटर हॉरिजॉन्टली के लिए, फॉर सेंटर हॉरिजॉन्टल। नाउ हाउ टू सेंटर वर्टिकली, ओके। So to center the element vertically what I will use padding। so अभी मैं क्या करके दिखाता हूँ, इस हाई को करते हैं color, let's give it color white, okay, just white, okay, and give it h4 and close it also, okay। so now अभी मैं ये जो कंटेंट है, जो ये हाई लिखा है ना यहाँ पे, हाई, दिस हाई, इसको मैं यहाँ मिड में लेके आना चाहता हूँ। सो फॉर दिस व्हाट आई विल डू, इस h4 को मैं कॉल करूँगा, ओके। यहाँ पे मैंने जो मेरा डिव है जिसको मैंने क्लास दिया मार्जिन, उसकी वेट हाइट है मेरे पास 100 पिक्सल। सो मैं क्या करता हूँ, और ये जो मेरा हाई है, हाई इज़ h4, सो बेसिकली मान लो 10 पिक्सल का ये जो मेरा हाई है, ये बेसिकली मान लो आपकी 10 पिक्सल का जो है हाइट ले रहा होगा, अबाउट 10 पिक्सल्स की, ज़्यादा ही ले रहा होगा, अबाउट 15 to 20 पिक्सल्स, बट लेट्स टेक इट 10, ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पैडिंग देता हूँ, जस्ट गिव इट पैडिंग एंड टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ओनली, ओके। फ्रॉम टॉप एंड बॉटम आई वांट पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स नहीं 40 पिक्सल्स, ओके। अभी मैं बताऊँगा मैं 40 पिक्सल्स के लो रहा, एंड लेफ्ट एंड राइट गिव इट 0, सेव दिस, refresh, okay, now I'm having it at the center, okay, vertical center, because क्योंकि मैंने ऊपर से भी टॉप से भी से 40 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, एंड बॉटम से भी 40 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, सो वो बिल्कुल बीच में आके सेट हो जाएगा, ठीक है।
और मैंने जैसे कि बताया 10 या 20 पिक्सल के अराउंड इसकी हाइट होगी खुद की. सो 40 फ्रॉम टॉप, 40 फ्रॉम डाउन एंड 20 इटसेल्फ, सो इट कम्प्लीटली बिकम्स 100. सो ये कंप्लीट मेरा 100 विड्थ मैंने दी थी इस डिव की. ओके, सो बेसिकली अभी हम कर क्या रहे हैं, हम थोड़े से पिक्सल्स के साथ खेल रहे हैं कि कैसे मेजरमेंट्स किए जाते हैं और कैसे सेंटर और ये सब किया जाता है चीज़ों को. ओके, लाइक दिस. ठीक है, सो ये मेजरमेंट आना बहुत ज़रूरी है किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर को, कि पिक्सल्स का बहुत अच्छा ध्यान होना चाहिए कि कितने पिक्सल पे क्या चीज़ चल रही है. ओके, सो दिस इज़ परफेक्टली एट द सेंटर राइट नाउ. लाइक दिस यू कैन डू ऑल्सो. अभी इसे कर देते हैं कमेंट अगेन. नेक्स्ट वी हैव some interesting today. Next we have is our selectors. ओके, सो कुछ सिलेक्टर्स हमने पहले भी पढ़े थे, लाइक कि ग्रुप को, एलिमेंट्स को ग्रुप कैसे करना है. और एक हमने पढ़ा था एलिमेंट डॉट क्लास. अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा सो मैं बता देता हूँ. लाइक हमने यहाँ पे CSS में ही करा था. हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप करा था, लाइक p कॉमा div comma h3. like this we can group elements and give it any properties to all the three at a same time. okay, so like this we have some properties in CSS, मतलब कि थोड़े से लॉजिक बना रखे हैं. ठीक है, सो आज इन्हें समझेंगे अच्छे से कि डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, एडजेकेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है. सेव दिस. So basically firstly what is our descendant selector. okay, descendant selector मैं इसको पेंट से समझाना चाहूँगा. we have MS Paint. okay, so what is our descendant. होता क्या है कि यहाँ पे ब्रश लेते हैं. ओके, so particularly I am having this div. This is my div element. okay, this is a div, and inside this div I am using a section here. okay, now I am having some paragraph inside this section. Para. Inside this div, inside the div I am having a paragraph, and inside this section also I am having a paragraph. okay, like this. So I am having a paragraph inside this div, and inside this div I am having a section, and inside that I am having a paragraph. I think you can relate. एक पैराग्राफ जो है मेरा div के अंदर है और एक div के अंदर सेक्शन है, उसके अंदर एक और पैराग्राफ है. ठीक है, सो बेसिकली इस div का डिसेंडेंट क्या, व्हाट इज द डिसेंडेंट. इस div का डिसेंडेंट हुआ दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ. ये दोनों ही इसके डिसेंडेंट होंगे क्योंकि ये दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं. डिसेंडेंट मीन्स बेसिकली इफ़ यू हैव लर्न फैमिली ट्री. फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे ऊपर मान लो ग्रैंडफादर होते हैं, देन वी हैव फादर, देन फादर्स चिल्ड्रन. ओके, लाइक दिस. सो व्हाट इज हियर, फादर्स चिल्ड्रन. ओके, लाइक दिस वी हैव ऑल्सो, वी हैव अनदर, एंड वी हैव ऑल, he also have children. so basically यहाँ पे descendants क्या हुआ है. ठीक है, so this is relate grandfather to the div. this is the div here. okay, and this is my first paragraph, directly paragraph, and this is the section, and inside the section I am having again a paragraph. so these all are the descendants of what, of this div. okay, अंदर जो कुछ भी है वो सब किसके descendant है, इस div के descendant है. सेकेंड थिंग, ये तो हो गया डिसेंडेंट. अब चाइल्ड क्या होता है. अब चाइल्ड क्या होता है, ये दोनों इसके चाइल्ड थोड़ी हैं. ये जो डिव है, मतलब ये जो ग्रैंडफादर है, इसके चाइल्ड तो ये दोनों है ना. ये जो पैराग्राफ है और ये सेक्शन, चाइल्ड तो ये दोनों है ना. ये तो ग्रैंड चाइल्ड हो गए, चाइल्ड थोड़ी है. सो दीज आर द चाइल्ड ऑफ द डिव. जो ये पैराग्राफ एंड दिस सेक्शन एंड दिस वन पैराग्राफ, दीज आर द चाइल्ड ऑफ दिस डिव. ओके, सो दिस इज अवर चाइल्ड. व्हाट इज चाइल्ड, व्हाट इज डिसेंडेंट. डिसेंडेंट मतलब कि ये दोनों पैराग्राफ, भले ही वो किसी कितने के भी अंदर हो, सेक्शन के अंदर कोई हेडिंग हो, उसके अंदर कोई पैराग्राफ हो, डजंट मैटर, जितने भी अंदर पैराग्राफ है सब उसके डिसेंडेंट है. बट चाइल्ड वही है जो डायरेक्टली इसके अंदर है, ओनली इनसाइड दिस डिव, ओनली दिस पैराग्राफ इज द चाइल्ड. वेयर इट इज. ओके, दिस पैराग्राफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ दिस डिव. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ओके,
So next we have is a adjacent sibling selector and general sibling selector. Okay. So what are these? Sibling, what is sibling? Sibling is basically भाई बहन बोल सकते हो आप इन्हें, है ना. So second we have sibling. Sibling में क्या होता है? I am having a div and after this div I am having 3 paragraphs. Para 1, para 2 and para 3. So these 3 are the siblings of this div. ये जो तीनों पैराग्राफ है ये इस div के क्या है? सिबलिंग्स है, मतलब छोटे भाई हैं. ओके. सो ये तीनों इसके जनरल सिबलिंग्स हैं, ये तीनों ही इसके सिबलिंग्स हैं, मतलब कि ये तीनों जनरल सिबलिंग्स. सो दिस इज अवर जनरल सिबलिंग्स की ये तीनों. बट सेकेंड वन इज एडजैकेंट सिबलिंग्स. और एडजैकेंट सिबलिंग क्या होगा? दैट इज द फर्स्ट सिबलिंग. लाइक ये छोटा भाई ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो जो जस्ट छोटा वाला होगा, जस्ट एडजैकेंट टू दिस दिस वन इज एडजैकेंट टू द दिस फर्स्ट वन. सो ये होगा हमारा एडजैकेंट सिबलिंग. ओके. सो हमने देखा डिसेंडेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, देन जनरल सिबलिंग और हमारा एडजैकेंट सिबलिंग. अभी इन सबको हम करके देखेंगे. ओके. डोंट सेव. ओके, नाउ कम टू द कोडिंग पार्ट नाउ. ओके. सो अभी इस सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. यहाँ पे कोड काफ़ी ज़्यादा हो गया आज. एक काम करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं ना. यहाँ बहुत सारा कोड हो गया, सब कुछ मैथ्स इतना करना भी सही नहीं है. एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर फर्स्ट, दैट इज lecture 9 टुडे. सेव द फोल्डर एंड वेयर इज द फोल्डर. अच्छा, इसके अंदर क्रिएट हो गया. ओके, यहाँ क्रिएट करना है मुझे. चलो कोई बात नहीं, आप इसी में वर्क कर लेते हैं, बाद में मैं उसे कट पेस्ट कर दूंगा. सो क्रिएट 2 न्यू फाइल्स. फर्स्ट वन इज सेव दिस. सेव दिस इन as index.html. okay, write the boilerplate, not this, I want the boilerplate html. okay, and lecture 9. okay, and let's create the css file again. For css style.css, save this and call the css. Always remember to link the css. okay, style.css. fine. so like this मैंने यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट कर लिया आज के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोड वहाँ पे हो रहा था, सब कुछ मिक्स करना भी ठीक नहीं है. सो अभी हम देखते हैं कि सिलेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं. जो अभी मैंने 4 सिलेक्टर्स पेंट के द्वारा आप लोगों को समझा है, उन्हें वर्क में कैसे लाना है. सो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ. दिस इज़ माई बेसिकली फर्स्ट पेरेंट. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पेरेंट. नाउ यहाँ पे मैं एक पी टैग क्रिएट करूँगा, नॉट बॉडी, जस्ट क्रिएट अ पैराग्राफ. इसके अंदर मैं एक सेक्शन दूंगा एंड इनसाइड दिस सेक्शन अगेन अ पी टैग. फाइन. अब पी टैग में कुछ लिख देते हैं. ओके, नाउ इट्स वर्किंग. थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ. अगेन इनसाइड दिस, इसे भी थोड़ा कट करते हैं टेक्स्ट को. ओके. सो लाइक दिस. अभी मेरे पास एक डिव है, इसके मेरे पास पी टैग है, एक सेक्शन है, उसके अंदर एक और पी टैग है, देन आई एम हैविंग, देन ये सब क्लोज हो गया. अभी इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ पेरेंट. ओके. अब हमारे पास पहला सिलेक्टर था, दैट इज़ अवर डिसेंडेंट सिलेक्टर. अब डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है? डिसेंडेंट सिलेक्टर बेसिकली बताया था मैंने अभी पेंट में, कि जो भी इसके अंदर जितने भी पी टैग होंगे मैं सबको एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ. नॉट ओनली पी टैग, ठीक है, कोई सा भी टैग हो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी सेक्शन के अंदर. मतलब ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, डिव और पैराग्राफ. यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑन एनी एलिमेंट अदर ऑल्सो. सो मैं चाहता हूँ कलर रेड हो जाए, नथिंग मच, है ना. जस्ट आई वांट कि जो भी जितने भी डिव के अंदर पैराग्राफ है, जितने भी, भले ही वो किसी और एलिमेंट के अंदर है, लाइक सेक्शन के अंदर है, जितने भी हैं उनका कलर हो जाए रेड. बस सिंपल सी मैं बात चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता इससे. एंड आई विल ओपन इन ब्राउज़र अगेन. सो आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स एज आई वांटेड, कि जितने भी मेरे डिव के अंदर पैराग्राफ हैं, भले ही वो किसी सेक्शन के अंदर है, किसी भी चीज़ के अंदर है, उनका मुझे कलर चाहिए था रेड, और वो रेड मुझे शो कर रहा है. ठीक है, ये सेक्शन के अंदर है. आप सेक्शन को अलग यहाँ पे CSS प्रोवाइड करा सकते हो, पर मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे करके एक बार इसे. सेक्शन, जस्ट राइट सेक. ओके, सेव दिस डॉट सेक. हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर कर देते हैं जस्ट ब्राउन.
रिफ्रेश, ओके। सो नाउ यू कैन सी अभी मेरे पास इसका कलर अभी भी रेड है, ब्राउन से अगर आपको रिलेट नहीं हो पा रहा सो लेट्स डू इट कोरल, कोरल, ओके रिफ्रेश। ओके सो लेट्स डू इट ब्लू, कोरल भी ठीक कलर नहीं है, लाइट ब्लू, फाइन। सो अभी यहाँ पे मैंने सेक्शन है, मैंने ये सेक्शन पे कलर बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो मेरा डिव है उसके अंदर ये सेक्शन है, मैं डिव को भी आप कलर कर सकते हो बैकग्राउंड में, तो वो इस सेक्शन के भी कंप्लीट में आएगा, ठीक है। दिस सेक्शन पार्ट एंड दिस पैराग्राफ पार्ट विल ऑल्सो कंप्लीट इनसाइड दिस डेट डिव ओनली, फाइन। सो अभी हमने देखा कि डिसेंडेंट सिलेक्टर कैसे वर्क करता है। अभी नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। नाउ आई ओनली वॉन्ट टू कॉल द चाइल्ड, आई ओनली वॉन्ट द चाइल्ड एलिमेंट, ओनली चाइल्ड। अब इस डिव के जो है वो चाइल्ड क्या है, फर्स्ट चाइल्ड इज दिस पैराग्राफ एंड सेकंड चाइल्ड इज दिस सेक्शन पार्ट, ओके। सो ये पहला चाइल्ड पी है और सेकंड चाइल्ड इसका सेक्शन है। सो चाइल्ड को कॉल करने के लिए वी हैव द एरो ऑपरेटर, ओके, दिस ग्रेटर देन एरो, व्हेन आई विल यूज द ग्रेटर देन एरो, ओके। अभी देखना, आई विल रिफ्रेश, ओके। सो अब आप देख सकते हो ग्रेटर देन एरो का काम क्या होता है, सिर्फ चाइल्ड को सिलेक्ट करना। अभी मेरा जो सेकंड पैराग्राफ जो सेक्शन के अंदर था उसका कलर वापस डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट दैट इज ब्लैक कलर, वो उस कलर का हो गया, बट मैंने पैराग्राफ को तो कलर रेड दिया था, बट ओनली चाइल्ड को, जो भी इस डिव के चाइल्ड है सिर्फ उनको, ओके, लाइक दैट यू कैन दिस यूज दिस ऑल्सो। नाउ थर्ड वन वी हैव इज द adjacent sibling selector, okay। For this I will comment this thing, comment this all for now, and again I will create a div here, let's write hi, just write hi, and I will give paragraphs, paragraph text, okay, this is first paragraph, let's give some break lines, okay, and this is my second paragraph, okay। सो बेसिकली अभी हम देखेंगे एडजेकेंट सिलेक्टर, एडजेकेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। सो नाउ आई वांट कि जो मेरा डिव है, डिव के जितने भी सिबलिंग्स हैं, अभी डिव का सिबलिंग क्या है, डिव के सिबलिंग यहाँ पे मेरे पास दो सिबलिंग है, दैट इज फर्स्ट वन इज पी एंड सेकंड इज दिस पी, ओके। सो नाउ उसके लिए हमारे पास क्या होता है एडजेकेंट, एडजेकेंट मतलब आई इफ आई वांट टू एक्सेस ओनली दिस वन पैराग्राफ, यहाँ पे भी मैं एक ओके बी आर दे देते हैं यहाँ पे भी टू ब्रेक द लाइन, ओके। सो अभी मुझे सिर्फ इस वाले p को एक्सेस करना है, सो फॉर डैट व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड div प्लस p स्पेस प्लस p, ओके। नाउ जस्ट अगेन गिव अ कलर रेड, नथिंग मच, सेव दिस, रिफ्रेश द पेज, okay, I'm not getting this, so br tag, I think the issue is because of br tag, refresh, okay, yeah, the issue was of br tag only, ठीक है। यहाँ से भी मैं br हटा के दिखा देता हूँ, क्योंकि br का मतलब था ना, br का मतलब था जब मैंने br लगाया सो वो उसका सिबलिंग बन गया, जो div का सिबलिंग था वो br टैग बन गया, ठीक है। इसकी वजह से वो रेड कलर नहीं हुआ था। जो भी आप लिख दोगे इस div के बाद आपने जो भी लिख दिया वो इसका सिबलिंग बन जाएगा, जो भी आप टैग लगा दोगे, क्योंकि br इज ऑल्सो एन एलिमेंट टैग, ओके। वो भी एक एलिमेंट टैग ही होता है क्योंकि वो स्पेस देता है, स्पेस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, ओके। सो बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे प्लस साइन दिया था, सो पीस का जो सिबलिंग है ओनली द फर्स्ट सिबलिंग, एडजेकेंट सिबलिंग, इट इज मेकिंग कलर रेड ओनली ऑफ दैट। नाउ इफ आई यूज दिस ऑपरेटर, this operator you can find at under your ESC button or over the tab. This is basically used for semi equal to types na, this is that symbol, okay। if I use this, now see, refresh the page, now I'm getting both red, क्योंकि वो दोनों पैराग्राफ किसके सिबलिंग है, हमारे div के सिबलिंग है, और div then this sign then we have p, मतलब कि ये दोनों सिबलिंग्स जो हैं किसके हैं, डिव के हैं, और इन दोनों का कलर मुझे रेड चाहिए। सो दीज वाज अवर सिलेक्टर्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सो प्लीज़ मेंशन इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। सो ये हमारे पास चार सिलेक्टर्स होते हैं। पहले जो हमने देखे थे वो ग्रुप एलिमेंट्स देखा था, एलिमेंट्स को ग्रुप कैसे करना है और कॉल कैसे करना है। लाइक हम क्या कर रहे थे पहले, div डॉट क्लास फॉर हैविंग अ क्लास, लाइक ना, कि अगर मैंने इसके अंदर की इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे देता,
इस पैराग्राफ को मैं कोई क्लास दे देता, ये जो मेरा पेरेंट वाला डिव था इसके अंदर अगर मैं क्लास प्रोवाइड करता, सो यहाँ पे मैं लिखता डिव डॉट जो भी उसको मैं क्लास देता लाइक पैरा और एनीथिंग एल्स, फिर मैं उसे कॉल करा सकता था। सो पहले तो हमने ये देखा था, बट अभी हमने देखे सिलेक्टर्स की चाइल्ड सिलेक्टर एडजेकेंट सिलेक्टर्स ये क्या होता है, और ग्रुप एलिमेंट्स मैंने बता दिया था अभी कुछ देर पहले भी। सो लेट्स कमेंट दिस आउट अगेन and move further. Okay, so moving further we have pseudo classes. Now what is this pseudo classes? बेसिकली जो pseudo classes होती है हमारे पास, दिस pseudo classes, ये कुछ स्पेशल चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए ही यूज़ की जाती हैं। ओके, कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या स्पेशल चीज़ें। बेसिकली द वी हैव फर्स्ट सीडो क्लास, हमारे पास बहुत सारी सीडो क्लासेस होती है, सबकी लिस्ट है, मैं सबका बताऊंगा, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये तीन क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर दीज थ्री एंड द अदर वी हैव इंपॉर्टेंट और ऑल्सो दिस वन, दीज वन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अभी ये वाले बताते हैं क्लासेज आपको। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चाइल्ड। सो मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख देता हूँ पहले। ओके, again let's create a div. Inside the div I am having paragraph tag. Okay, so I have created 3 paragraphs. Again this again this one and again this one random. Fine, so I will get these 3 paragraphs here. Okay, so basically what I will do now, अभी ये तीनों क्या है, इस डिव के अंदर है ना, इस डिव के अंदर ये तीनों कॉल हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास दूंगा पी फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पे कॉलन लगाना है बीच में, कॉलन लगा के देन राइट फर्स्ट हाइफन चाइल्ड। ओके, आई थिंक दिस इज़ द ओनली सिंटेक्स, या करेक्ट। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कलर हो जाए जस्ट ब्लू। लेट्स यूज़ रेड, रेड चमकता अच्छे से है थोड़ा। रिफ्रेश। ओके, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पी लिख देता, इफ आई यूज़ ओनली पी, सो वो तीनों पे रेड करता, बट आई एम यूजिंग हेयर फर्स्ट चाइल्ड। ओके, और दूसरा मेथड क्या था, ये पहला वाला रेड करने का, अभी ओनली फर्स्ट वाला रेड हो रहा है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। ओके, ये मतलब ऑटोमेटिक लॉजिक बना हुआ है हमारे, आप कह लो HTML CSS में ऑटोमेटिक ये लॉजिक है कि ये जो P है, अगर मैंने P को फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे डिनोट करा है तो वो ऑटोमेटिक चेक करेगा जाके HTML में, ये जो हमारा CSS है जाके चेक करेगा कि P का पेरेंट कौन है। पहले तो वो चेक करेगा इस P का पेरेंट कौन है, पहले वो P का पेरेंट चेक करेगा, या ओके डेट इज डिव। अब वो डिव के तीनों चाइल्ड चेक करेगा, तीनों चाइल्ड हैं, अब फर्स्ट चाइल्ड कौन सा इनमें से, तो जो भी इसमें से फर्स्ट चाइल्ड होगा, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, तो वो इसका जो है कलर कर देगा रेड। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज़ अवर सीडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड। बेसिकली ये सीडो क्लासेस इसलिए यूज़ होते हैं कुछ स्पेशल तरीके से सिलेक्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स को। ओके, स्पेशल तरीका मतलब कि आपका कोड थोड़ा, मतलब आपको कोई क्लास नहीं देनी, अगर मुझे डायरेक्ट इसे यहाँ पे मान लो यहाँ से मुझे इसे रेड कराना है ओनली दिस पैराग्राफ, सो मैं क्लास दूंगा, क्लास को यहाँ पे कॉल कराऊंगा, देन उसको कलर रेड दूंगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पे पी दो और डायरेक्ट उसको फर्स्ट चाइल्ड कॉल करके यहाँ पे आप उसे कलर रेड दे सकते हो। और ऐसा मैं कैसे कर सकता था, अगर मैं वो वाला तरीका यूज़ करता, ऊपर वाला जो ये मेरा चाइल्ड वाला था, या चाइल्ड सिलेक्टर, सो वो क्या करता, सारे चाइल्ड्स को सिलेक्ट कर लेता डिव के। अंडरस्टूड। सो उसमें क्या हो रहा था, वो डिव के सारे चाइल्ड्स को सिलेक्ट कर लेता, पी पी पी, तीनों पी उसके चाइल्ड है, तीनों को सिलेक्ट कर लेता। सो डैट वाज द इशू जिसकी वजह से हम वो वाला भी यूज़ नहीं कर सकते थे, सो वी आर यूजिंग दिस वन। नेक्स्ट वी हैव इज पी आई फर्स्ट चाइल्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस थिंग, अभी समझते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, अभी इसके अंदर देखना, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक आई विल गिव आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। अगर आप बेसिक CSS आपने नोट्स बनाए होंगे सो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, ऑल्सो आई विल राइट हेयर आई टैग, नॉट इनपुट टैग, आई वॉन्ट आई टैग। ओके, ऑल्सो आई विल राइट हेयर हैप्पी रक्षा बंधन। ओके,
सो लाइक दिस, सेव दिस, और इसी वाले जो ये वाला कंटेंट है ना, ये वाला जो कंटेंट है पी का, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ बाकी सब पैराग्राफ्स में भी, आई टैग ऑल्सो विथ इंक्लूडिंग द आई। ओके, अब इनमें भी आई टैग आ गया, इसे मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ फॉर क्लियर रीडेबिलिटी एंड हेयर ऑल्सो। ओके फाइन। सो अभी सब में मैंने दो दो आई टैग लगा दिया, मतलब ये थोड़ा सा इटैलिक और कैप्स में आएंगे। रिफ्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी ये आ रहा है मेरे पास, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, एंड हेयर ऑल्सो आई एम हैविंग दिस हेयर हेयर। ओके, सो अभी इस वाले को मैं करता हूँ कमेंट आउट। नाउ सी, अभी मैं लिखूँगा पी आई फर्स्ट चाइल्ड कलर रेड, रिफ्रेश। ओके, सो नाउ यू कैन सी मैंने दो जो थे, दो आई टैग लगाए थे हर पैराग्राफ में, बट ये मेरे पास सिर्फ जो फर्स्ट वाला है, सिर्फ फर्स्ट वाले का कलर रेड हुआ है। क्यों? ये बेसिकली क्या करा मैंने, पी, पी स्टैंड्स फॉर मतलब कि हमारा जो इतने भी पी हैं, जितने भी पी पैराग्राफ टैग्स हैं, देन वी हैव आई, पी के अंदर जितने भी आए होंगे डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कराया मैंने, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, ये हम कर रहे हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर का मैंने यहाँ पे यूज़ करा है पी के आए, मतलब पी वाले आए, पी के आए नहीं, पी के अंदर जितने भी आए हैं, दिस इज द डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट बेसिकली मतलब ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा है, इस वाले आई को भी करेगा और इस वाले आई को भी करेगा, दोनों को सिलेक्ट करेगा। चाइल्ड सिलेक्टर लगाता उससे भी मेरा काम हो जाता, क्योंकि चाइल्ड है, दोनों दोनों जो आई हैं इस पैराग्राफ के चाइल्ड हैं। ओके, बट एज यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, डिसेंडेंट यूज़ करना है या फिर चाइल्ड यूज़ करना है। आई एम यूजिंग द डिसेंडेंट राइट नाउ। सो अभी वो दोनों को यहाँ तक वो दोनों को कॉल कर रहा है, जितने भी आए हैं पैराग्राफ के अंदर, मतलब दो आए हैं, दो इटैलिक टैग हैं, दोनों को वो कॉल कर रहा है। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी आई पे, डैट इज़ फर्स्ट चाइल्ड, एक सीडो क्लास लगा दी फर्स्ट चाइल्ड। मतलब अब वो क्या करेगा, वो पहले पी पे जाएगा, जो सी एस एस है, पी मतलब पैराग्राफ पे गया, सारे पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ पे जाएगा, मैं एक को रिलेट करके बता रहा हूँ बस, वो जाएगा तीनों पे सेम वर्क होगा। फर्स्ट पैराग्राफ पे गया, देन आई पे जाएगा, आई सर्च करेगा उसके कितने आई डिसेंडेंट हैं, सारे आई डिसेंडेंट, ये दो आई डिसेंडेंट है, दोनों पे गया। देन फर्स्ट चाइल्ड, अब इन दोनों में से फर्स्ट चाइल्ड कौन है, पेरेंट तो इनका पी है, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है दोनों में से, फर्स्ट चाइल्ड ये वाला है, सो उसे पकड़ लेगा, और वो जो प्रॉपर्टी जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड यूज ऑफ अवर सीडो क्लास, दैट इज फर्स्ट चाइल्ड। देन कमिंग टू द थर्ड यूज़, थर्ड टाइप ऑफ यूज़, मतलब मैंने दो यूज़ बता दिए, एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पी को कर सकते हैं, मतलब जितने भी पी थे फर्स्ट चाइल्ड। देन किसी एलिमेंट को किसी दूसरे के अंदर का एलिमेंट कैसे करना है, यूज़ फर्स्टली यूज़ द डिसेंडेंट, मतलब सबसे पहले तो हमने फर्स्ट चाइल्ड, डायरेक्ट फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे चेक करा था तीनों पी में से पहला कौन सा है। अब मुझे देखना है पी के अंदर के फर्स्ट चाइल्ड चेक करने हैं। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो अभी तक मैं समझा रहा था कि पी हमने यूज़ करा था सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड, सो वो तीनों पी में से फर्स्ट चाइल्ड जो भी था वो देख रहा था। देन अभी मैंने एक डिसेंडेंट क्लास लगा दी, पी के अंदर के आए जितने भी आए हैं वो उनको चेक कर रहा है, उनमें फर्स्ट चाइल्ड चेक कर रहा है, मतलब सारे जितने भी आए होंगे उनका फर्स्ट चाइल्ड जो भी होगा लाइक दिस, तीनों पी के अंदर वो चेक कर लेगा। ठीक है, सो नाउ थर्ड यूज़, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड इज़ दिस वन, फर्स्ट चाइल्ड आए। अब ये क्या चक्कर है, मतलब बेसिकली मैं यहीं पे समझाना चाहूँगा इसको, ठीक है, करके भी दिखा देता हूँ, नो इशू। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी दिस, पेस्ट हेयर। आप लगता है अभी तक समझ भी गए होगे। पी फर्स्ट चाइल्ड है, मैंने पी के आगे फर्स्ट चाइल्ड लगाया है और आई को वैसे ही रखा है, मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड वाला पी है, जो पहला चाइल्ड है पी, पहला चाइल्ड कौन सा वाला पी है, दिस फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इसके अंदर जितने आए हैं दोनों आए को ये कलर कर देगा ब्लू, कलर ब्लू नहीं रेड करते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सो सबसे ज़्यादा चमकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला पैराग्राफ था एज इट इज़ द फर्स्ट चाइल्ड, और उसके अंदर जितने भी आई टैग्स हैं उनको उसने कलर कर दिया रेड। सो दिस वाज अवर फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास, दिस इज़ यूज्ड सो मच। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट वन, लेट्स कमेंट दिस आउट। अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका यूज़ करना है। सो बार बार आपको इससे मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारा कोड रीडेबल और फास्ट हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है, फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादा क्लासेस नहीं यूज़ करने पड़ते, जितने ज़्यादा क्लास यूज़ करोगे उतने कोड की थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो जाके इफेक्ट पड़ता है स्पीड एंड एक्यूरेसी पे, है ना, कहीं ना कहीं स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, जितने ज़्यादा आप क्लास दोगे, जितनी बार CSS को HTML को
पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप जल्दी से ये कर दो, है ना। सो कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव अ बिग लिस्ट हेयर ऑफ अदर सीडो क्लासेस। इन सबको मैं ऐसे ही समझाने की ट्राई करूँगा एक आपको, बाकी यू कैन चेक ऑल दीज ऑल्सो ऑन वेबसाइट्स और एल्स यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ एक्टिव। एक्टिव तो हमने देखा भी था, एक्टिव हमने करा था जब हम लिंक्स पढ़ रहे थे। लिंक्स पढ़ रहे थे ना, लिंक्स के हमारे पास 4 टाइप्स थे, विजिबल, एक्टिव एंड होवर एंड फोर्थ वन वॉज विजिटेड। ओके, सो विजिबल, एक्टिव, विजिटेड एंड वी हैव फोर्थ वन होवर। सो वही वाला एक्टिव है ये, और कुछ नहीं है। चेक्ड, चेक्ड ये इनपुट के लिए यूज़ होता है, कोई भी यूज़र इनपुट ले रहा है, सो अगर वो इनपुट चेक है वहाँ के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव डिसेबल्ड, अगर वो चेक डिसेबल्ड इनपुट है, मतलब किसी ने डिसेबल कर रखा है उस इनपुट एलिमेंट को, वहाँ पे उसको ट्रिगर करने के लिए यूज़ है। वी हैव एम्प्टी, मतलब कि जितने भी पी टैग्स हैं जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, मतलब इफ़ आई एम हैविंग सो मैनी पी टैग्स, सो मैनी पैराग्राफ टैग्स, उनमें से कोई एक है जिसका जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, मतलब कोई 2-3 हैं जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, सो पी एंड एम्प्टी, जस्ट राइट लाइक दिस, पी कॉलन एम्प्टी। सो जिनका भी चिल्ड्रन नहीं है वो सारे पी टैग्स सिलेक्ट हो जाएंगे। देन वी हैव इनेबल्ड, अगर इनपुट इनेबल्ड है किसी फॉर्म में, सो उसके लिए फर्स्ट चाइल्ड मैंने बता दिया था। वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ क्या करता है, सिलेक्ट्स एवरी पी एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट पी एलिमेंट्स ऑफ हिज पेरेंट। ओके, सो वो वाला पी एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जो कि पहला पी एलिमेंट होगा अपने पेरेंट का, ठीक है। चाइल्ड से मतलब नहीं, पहला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ टाइप मतलब पहला पी एलिमेंट होना चाहिए, भले ही वो किसी सेक्शन के अंदर हो, किसी आर्टिकल के अंदर हो। डिव, एक डिव बनाया, डिव जो है पेरेंट है, उसके अंदर एक सेक्शन है, मतलब पेरेंट का जो अंदर सेक्शन है उसके अंदर पैराग्राफ है, एंड उस सेक्शन का जो भाई है, सेक्शन का भाई एक अलग पैराग्राफ है, बट इट इज़ द चाइल्ड, ठीक है। सो उस डिव के 2 चाइल्ड हैं, पहला चाइल्ड सेक्शन है, सेकंड चाइल्ड पैराग्राफ है, और जो सेक्शन है उसका भी एक चाइल्ड है पैराग्राफ। बट जो पैराग्राफ पहले वाला है वो तो सेक्शन के अंदर आएगा ना, ठीक है। सो इट विल कॉल द डेट पैराग्राफ इनसाइड द सेक्शन। उसे मतलब नहीं वो चाइल्ड है या कुछ है, डिसेंडेंट हो या चाइल्ड हो, उसे मतलब नहीं होगा। वो पहला जो सबसे पहले पैराग्राफ आ गया, चाहे किसी के भी अदर एलिमेंट के साथ वो नेस्टेड है, पर वही वाला कॉल होगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑफ टाइप, ये भी आप यूज़ करके ट्राई कर सकते हो अपने खुद से। देन वी हैव फोकस, अगर इनपुट एलिमेंट पे कोई फोकस करता है, मतलब कि फोकस लाइक इट इज़ जस्ट लाइक होवर, अगर कोई इनपुट एलिमेंट पे जाके होवर करता है, फिर क्लिक करता है वहाँ पे जाके, तो जो भी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे उस इनपुट एलिमेंट पे वो ट्रिगर हो जाएगी। होवर आपको बताया था कि जब भी हम माउस ओवर लेके जाएंगे, माउस किसी भी चीज़ के ऊपर लेके जाएं, लाइक इफ़ आई एम गेटिंग माउस ओवर दिस, ओके, इसका कलर चेंज हो रहा है, इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ इन टूल्स के ऊपर, यहाँ पे इनका कलर चेंज हो रहा है, लाइक दिस इज़ द होवर, कि माउस जब भी आप इसके ऊपर होवर करोगे। इन रेंज बेसिकली ये भी इनपुट एलिमेंट्स जो नंबर वाली वैल्यूज़ होती हैं, लाइक वैल्यूज़ विद इन द नंबर्स। मान लो आपने वैल्यू दे दी कि 23, और आप इन रेंज सेट कर सकते हो उसकी कि ये रेंज के अंदर अंदर है। वैल्यू मैक्स वैल्यू, बेसिकली जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स वाली जो वैल्यू होती है वहाँ पे मैक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। मैंने शायद ये चीज़ बताई थी, आई थिंक मैंने नहीं बताई। चलो आगे जब हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट सम फॉर्म्स, ओके, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, सो आई विल टेल यू दैट टाइम, ओके, मेक मी रिमेंबर। सो बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। जब आप इनपुट देते हैं ना नंबर में, इनपुट टाइप नंबर, वहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट और दे सकते हो, डेट इज़ मैक्स। मैक्स में जो आपने लिख दिया, लाइक मैक्स में मैंने 100 लिख दिया, तो वो वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जाएगी। मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। सो इनपुट आई एम यूजिंग टाइप नंबर, ओके। सो वैल्यू मैं नहीं दे रहा, अभी कोई प्लेस होल्डर नहीं दे रहा मैं इसको, मैं जस्ट लिखूँगा मैक्स। मैक्स में मैं लिख दूंगा 100, सेव दिस एंड रिफ्रेश। सो आई एम हैविंग दिस इनपुट पैनल। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा 200 एंड हिट एंटर, ओके। सो अभी तो ऐसा लिखा जाएगा, बट वो मैक्स जो है ना 100 दिया है, वहाँ से ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसको 99 करके ट्राई करूँ और इसको ऊपर बढ़ाऊँ, ओके, सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे 99 लिख दिया। नाउ आई एम यूजिंग दिस, ओके, 95 कर देता हूँ, ओके। सो नाउ आई विल यूज़ दिस, इससे कम हो जाएगी वैल्यू, इससे बढ़ेगी।
सो इफ़ आई मैं इसे यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, बट वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैक्स वैल्यू इज़ 100। अगर आप सबमिट करोगे ना फॉर्म को, तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अभी वो वैल्यू तो लिख देगा इसमें 300, बट सबमिट करते टाइम वो एरर दे देगा कि ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100 ओनली, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ अवर मैक्स एट्रीब्यूट। यू कैन यूज़ दिस अगर वो रेंज में है, सो यू कैन यहाँ से वो इन रेंज मतलब कि अगर आपकी जो वैल्यू आपने पुट करी है इनपुट में, अगर वो रेंज में है, सो वो जो भी आप प्रॉपर्टी लिखोगे वो ट्रिगर हो जाएगी। इनवैलिड बेसिकली ये नंबर्स के लिए यूज़ होती है इन रेंज वाली। इनवैलिड इज़ यूज फॉर कैरेक्टर्स इनसाइड टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट जो इनपुट होता है वहाँ पे आप कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर सेट। वी आर हैविंग सो मैनी कैरेक्टर सेट्स लाइक बाइनरी एंड ASCII, UTF-8, like that only. Also you can define your custom characters कि कौन कौन से कैरेक्टर्स का यूज़ करके आपको लिखना है। सो इट विल गिव, अगर वो इनवैलिड है, अगर किसी ने इनवैलिड वैल्यू पुट कर दी, सो दिस इज़ फॉर डैट। दिस इज़ लैंग फॉर डिपेंड्स फॉर लैंग्वेज। अगर किसी पैराग्राफ की लैंग्वेज, ओके, सो किसी पैराग्राफ की लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज नेम। सो अगर इस पैराग्राफ की ये लैंग्वेज है, मतलब आपके पास 4 पैराग्राफ है, एक जर्मन में लिखा है, एक फ्रेंच में लिखा है, सो फ्रेंच वाले को कॉल करना है, सो यू कैन राइट लैंग एंड कॉल इट फ्रेंच। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव लास्ट चाइल्ड। लाइक द फर्स्ट चाइल्ड वी ऑल्सो हैव अ लास्ट चाइल्ड। ओके, opposite to the first child we have a last child also. You can use this also. Then we have last of type. As we have first of type, then also we have last of type. Okay, सो वही वाला कि सबसे पहले उसके 2 चाइल्ड हैं। पहला चाइल्ड पैराग्राफ है, सेकंड है सेक्शन, बट सेक्शन का भी एक पैराग्राफ चाइल्ड है, सो वो सेक्शन वाले पैराग्राफ को कॉल करेगा क्योंकि दैट इज़ द लास्ट वन। ओके, वी हैव लिंक। लिंक हमने देखा था, एक ही प्रॉपर्टी होती है लिंक। लिंक विजिटेड होवर एंड लिंक visited hover and fourth one was our active. Okay, active, link, visited, hover, active. So these are the 4 basic pseudo classes for links. Okay, we have some not selectors. Not selector means कि अगर मैं यहाँ पे जैसे div लिखूँगा, so div के अंदर not p, मतलब div के अंदर जितने भी p है ना, p को वो सिलेक्ट नहीं करेगा, बाकी सब जितने भी अंदर होंगे वो सिलेक्ट कर लेगा। लाइक div के अंदर if I use the section, okay, ऐसे मैं कर रहा हूँ, div के जितने भी डिसेंडेंट्स है सेक्शन, नॉट पी। ऑल्सो इफ़ आई यूज़ लाइक div के अंदर जितने भी पैराग्राफ है, div के अंदर जितने भी पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं कोई क्लास भी दे सकता हूँ लाइक डॉट पैरा। div के अंदर जितने भी पैराग्राफ है सब पे लगनी है प्रॉपर्टी, बट नॉट डॉट पैरा। जिस पैराग्राफ की क्लास डॉट पैरा है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, सो लाइक दिस यू कैन यूज़ दिस। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ओके, सो nth चाइल्ड हमने देखा भी था। nth चाइल्ड कैसे यूज़ करना है हमने टेबल्स में देखा था। वी कैन राइट even, we can write odd. Also we can give a particular number like 4 or 6 or 7, like in tables हमने किया था ना टेबल्स में कि फोर्थ, हम डायरेक्टली 4th रो, 7th रो, 8th रो, 2nd रो, इन्हें भी ऐसे कॉल कर सकते, लाइक राइटिंग 2 3 4 लाइक दिस ओनली। ओके, और यू कैन कॉल बाय इवन और ऑड। ओके, इवन और ऑड, सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। nth लास्ट चाइल्ड बेसिकली ये लास्ट से ट्रिगर हो जाएगी हमारी जो भी वैल्यू है। ओके, ये जो भी हमारी nth चाइल्ड की वैल्यू होगी वो लास्ट से ट्रिगर होगी। ठीक है, स्टेप्स में चल सकते हो, यहाँ भी आप वही इवन वैल्यू 2 3 4 ऐसे। लास्ट मतलब नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी ऊपर से स्टार्ट होगा nth चाइल्ड में, ऊपर से 1, इसमें नीचे से 1। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ मतलब नीचे से 1, नीचे से फर्स्ट वैल्यू। ओके, nth लास्ट ऑफ टाइप हमने ऊपर भी काफ़ी बार देख लिया। ऑफ टाइप में क्या होता है, ऑफ टाइप मतलब कि उसे मतलब नहीं वो किसी और चीज़ के अंदर हो, वो सेक्शन के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, डिसेंडेंट होना चाहिए बस। ठीक है, लाइक दिस वी कैन यूज़। एंड nth ऑफ टाइप ये वही टॉप से करेगा और वो लास्ट से करेगा चेक। ओनली ऑफ टाइप मीन्स कि सिर्फ पी टैग। ठीक है, एलिमेंट पी ओनली ऑफ टाइप मतलब पैराग्राफ ही होना चाहिए, पैराग्राफ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ना वो किसी सेक्शन के अंदर हो ना किसी चीज़ के अंदर हो। ओके, वो सिर्फ पी टैग हो और खाली पी टैग होना चाहिए और कुछ नहीं। दिस इज अवर ओनली ऑफ टाइप। ओके, एलिमेंट दैट इज ओनली पी एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। ओके, जो ओके सो मतलब पी ओनली ऑफ टाइप मतलब है कि अगर मेरे पास 2 डिव हैं, एक डिव के अंदर मेरे पास पी है ओनली, एक डिव के अंदर मेरे पास पी टैग है और दूसरे डिव के अंदर मेरे पास एक सेक्शन भी है और एक पी टैग भी है। सो अगर मैं पी टैग कॉल करूँगा, ओनली ऑफ टाइप वाला क्या करेगा, जो मेरा पहला डिव था जिसका चाइल्ड सिर्फ पी था, ओनली पी था उसका चाइल्ड, वो उसी वाले पी को कॉल करेगा, नॉट द सेकेंड वन, नॉट इनसाइड द सेकेंड वन, क्योंकि उसका भाई है, मतलब कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए।
ओके, यू कैन यूज़ ओनली ऑफ टाइप। ओके, कोई भाई बहन या सिबलिंग नहीं होना चाहिए इस पी का, तब वो इससे कॉल कर सकते हो आप। ओनली चाइल्ड है हमारे पास, ओनली चाइल्ड सिलेक्ट करता है द ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब कि एक सिंगल वही सेम, दिस इज द ओनली पी एलिमेंट्स ऑफ इट पेरेंट एंड ओनली चाइल्ड ऑफ इट पेरेंट, ओनली पी एलिमेंट्स ऑफ इट पेरेंट, ओनली पी एलिमेंट ऑफ इट, या सो बोथ बोथ वर्क आर सेम, दोनों का वर्क सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, वो आप भी देख लेना, दोनों का वर्क सेम ही है वो। सो दिस इज ओनली चाइल्ड ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट ओनली, कि कोई भी भाई बहन नहीं होना चाहिए। ओके, देन वी हैव ऑप्शनल। ऑप्शनल बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं इनपुट में ऑल्सो, इनपुट्स में ये यूज़ करा जाता है विथ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एक चीज़ होती है इनपुट में, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख दोगे ना रिक्वायर्ड, जस्ट राइट है रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड। सो बेसिकली जब आप सबमिट करोगे, मान लो किसी से कोई फील्ड छूट गया, कई बार आपने भी फॉर्म सबमिट करते हुए ये चीज़ ध्यान दी होगी, कोई फील्ड छूट जाता है, सो वापस उस पोजीशन पे पहुंचा देता है और इट आस्क कि ये जो इनपुट है रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन लगा के दिखाता हूँ, सबमिट, इट टाइप सबमिट, नॉट सबमिट, ओके सेव, refresh the page, now I submit this, refresh, submit, ओके, नंबर दे दिया, वैल्यू नहीं, नेम है, तो सबमिट। ओके, अभी हमारे पास एक ही वैल्यू, सो वो सबमिट का, अच्छा ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज मैंने इसे किसी फॉर्म के अंदर नहीं दिया है। सो बेसिकली आप कर लेना, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम का भी वो है, ठीक है। सो आप कर लेना, इसको एक बार ट्राई करना फॉर्म के अंदर लगा के, सो वो हो जाएगा 100%, ठीक है। फॉर्म टैग लगाना, फॉर्म टैग के अंदर आप सेम कोड लिख देना, जस्ट गिव इट अ एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट राइट रिक्वायर्ड। सो वो यहाँ पे जब भी आप सबमिट करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा बिना इसमें वैल्यू पुट करे। अगर इसको वैल्यू नल मिलेगी, यहाँ से वैल्यू 0 मिलेगी, सो वो सबमिट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू मांगेगा। सो वी हैव ऑप्शनल हेयर। अगर ऑप्शनल मतलब कि अगर एलिमेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, जिस जिस इनपुट में रिक्वायर्ड हमने नहीं लिखा है, वो वाले इनपुट को सिलेक्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, बेसिकली वी आर लर्निंग ऑल द सिलेक्टर्स ऑफ CSS, ये सारे सिलेक्टर्स कह सकते हो आप इन्हें, सीडो क्लासेस से कैसे सिलेक्ट करा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ रेंज, इनपुट आउट ऑफ रेंज, ये शायद ऊपर भी देखा था हमने, इन रेंज देखा था हमने। ओके, आउट ऑफ रेंज, इन रेंज है तो उन्हें सिलेक्ट करना, आउट ऑफ रेंज वाले इससे सिलेक्ट हो जाएंगे, रीड ओनली वाले इससे सिलेक्ट हो जाएंगे। रीड ओनली मीनिंग्स जिसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम रीड ओनली एट्रीब्यूट। ओके, आई थिंक वी हैव रीड ओनली ऑल्सो, या वी हैव रीड ओनली एट्रीब्यूट। ओके, सो इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 20, आई कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ओके, यू कैन सी कई सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सो बेसिकली वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ये एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रीड ओनली। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मैं इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, ऑलरेडी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है, डेट इज़ 20 एंड रीड ओनली। सो जिसकी भी जो रीड ऑन, जिस भी इनपुट की मैंने रीड ओनली, नॉट स्पेसिफाइड फॉर ओनली नंबर्स। ओके, यू कैन गिव इट टू टेक्स्ट, एनी पासवर्ड, एनी जीमेल, ओके, लाइक दैट, किसी भी इनपुट में दे सकते हो। सो जिसकी भी रीड ओनली मैंने यहाँ पे दिया है, जिसको भी रीड ओनली प्रॉपर्टी दी, एट्रीब्यूट प्रोवाइड करा है, ये उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। ये रीड राइट वालों को सिलेक्ट करने के लिए, जो बेसिक रीड राइट, ओके, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, उनके लिए है, वो तो डिफ़ॉल्ट होता ही है हमारे पास। देन वी हैव रिक्वायर्ड, जिनमें हमने रिक्वायर्ड लगाए उनको सिलेक्ट करने के लिए वी कैन यूज़ लाइक दिस, इनपुट कॉलन रिक्वायर्ड। रूट एलिमेंट मतलब कि बेसिकली ये मैं बताऊंगा आगे, ये आगे मैं बताऊंगा वेरिएबल्स कैसे हम CSS में वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन वेरिएबल इन CSS, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, चलो ठीक है। सो देयर वी विल बी यूजिंग दिस रूट एलिमेंट। देन वी हैव दिस टारगेट, ओके सॉरी, सो वी हैव दिस टारगेट कि जिस भी लिंक का हमने टारगेट दिया है, ठीक है, जिस भी लिंक को हमने टारगेट मतलब ब्लैंक दिया है, कुछ भी दिया है, सेल्फ दिया है, वी कैन उसे सिलेक्ट करना। देन इनपुट वैलिड, ये शायद ऊपर था इनपुट वैलिड वाला, एंड लिंक विजिटेड, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है। सो दीज वर द बेसिक सीडो क्लासेस। आई थिंक सब सारी क्लियर हो गई होंगी सबका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। आप सबको ट्राई कर सकते हो एक एक बार यहाँ से, ठीक है। Next we have our after, before, first letter, first line selection, and basically some more things with our basic CSS। जैसा कि मैंने कहा था ये ख़त्म होगा हमारा, कुछ और क्लासेस लेगा ये चीज़। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी completing our
बेसिक सी एस एस पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हमारा बेसिक सी एस एस कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कीप कोडिंग, कीप हसलिंग। ओके, बाय।